शान से एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। जी सुनाइए। अपनी तमाम दोस्तों से कह देना कि शादी पे जरा तरीके से आए। ये क्या कह रही हैं मम्मी आप? मेरी फ्रेंड्स के तरीके से नहीं पार्टी में शरीक होती। तुम्हारी मंगनी पे मैं उनके रंग ढंग देख चुकी हूँ, इसी वजह से कह रही हूँ। क्या क्या किया था उन्होंने? सारी की सारी ग्रुप बना के खड़ी हो गई थी और हर आने जाने वाले का मजाक उड़ा रही थी। ओ मम्मी। हेलो। हाँ भाई तो घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है, आते तो मैं भेजती हूँ। ओके भेजती हूँ। किसका फोन था? टेलर का। कह रहा था कि भाई अभी तक शेरवानी के नाप के लिए नहीं गए, टाइम बहुत कम रह गया, जल्दी आ जाए। देखो जरा, टेलर को एहसास है और इस लड़के को जरा एहसास नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे शादी किसी और की हो रही है। तुम ऐसा करो, उसके मोबाइल पे भी तो फोन करो। Here's a look at the modelling cricket ratings for teams for the month of September. अरे कोई बुटीक वुटीक खोलने का इरादा है क्या? नहीं, दरअसल मैं ये देख रही हूँ कि इसमें से मैं कितने और कौन-कौन से जोड़े स्पेयर कर सकती हूँ। क्यों? वो जैतून है ना, भाई उसको भी तो जरूरत पड़ेगी ना शादी में कपड़ों की। और तुमने अपने कपड़ों में क्या किया? वो सब टेलर के पास हैं। कह रहा था कि 16 तारीख को सारे कपड़े दे देगा। जनाब, शादी 17 तारीख को है और मेहंदियां शादी से पहले होती हैं। जी, मालूम है मुझे। और अगर कपड़े 16 तारीख को आएंगे तो मेहंदियां... जी, मैं पहली मेहंदी को पहनूंगी अपनी साड़ी और दूसरी मेहंदी को अम्मी का हुक्म है कि मैं अपनी बारात का गरारा पहनूं। ओफ, इतना भारी गरारा। अब चाहे जितना भी भारी हो, पहनना तो है ही ना। वैसे माँ की तुम बहुत ही फर्माबरदार बहू हो। जी, इसमें कोई शक नहीं। वैसे आप ये बताइए कि आपके कपड़ों का क्या सिलसिला है? हमारे कपड़ों का क्या सिलसिला होना है, बस बाजार गए, रेडीमेड खरीदे और तैयार। मर्दों की झंझट कहाँ होती? अच्छा, एक बात कहूं? बोलो। वो शाहजेब को आप समझाइएगा कि वो शादी से पहले उसने जितनी लापरवाहियां की वो सब तो हम लोगों ने बर्दाश्त कर ली हैं, लेकिन अब उसकी शादी हो रही है। देखें, उसको आपको एहसास दिलवाना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। हो जाएगा सब एहसास, शादी के बाद वो ऐसी थोड़ी रहेगा। फिर भी अच्छा ना, मैं उसे समझा दूंगा बस। वो सुने, वो आप ज्वेलर के पास जाके मेरी ज्वेलरी लेकर आ जाइएगा प्लीज। ओहो, तुमने ज्वेलरी भी नहीं बनवाई है? जाहिर है, मेरा एक ही देवर है, क्या मैं नई ज्वेलरी भी ना बनवाऊं? मौतें भी। अच्छा, आप चले जाइएगा। अभी जाता हूँ, बस थोड़ी देर में, अभी जाता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस करीम। मिस्टर एंड मिसेस करीम, ठीक है। और बताएं। कितने हो गए? अभी हुए हैं 50 और 2 52 अफराद हुए सिर्फ। ठीक है, इससे ज्यादा होने भी नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? दूल्हा वाले पूरे 300 लोग लेके आ रहे हैं और हम सिर्फ ये 50 और 2 और ये 52। बेटा, ये कोई मुकाबलेबाजी थोड़ी हो रही है कि वो 200 लाए तो हम 400 ले जाएं। मैं तो इस मेहंदी की रस्म के खिलाफ हूँ, वो तो सना की खुशी की खातिर। लेकिन अम्मी, अब जो सिलसिले बन चुके हैं वो तो निभाने हैं ना। हाँ, बेटी का मामला है ना, मगर याद रखना, तुम्हारी शादी के मौके पर मैं ये मेहंदी की रस्में नहीं करूँगी। क्या क्या क्या? मेरे दोस्तों को मेरी शादी वादी से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उन्हें दिलचस्पी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहंदी से। हाँ, हुल्लड़बाजी मचानी जो होती है। ये क्या बात हुई अम्मी? जब मेरी बारी आए तो... छोड़ो फजूल बातों को। मेरी शादी फजूल की बात है? फैज, काम की बात करो ना। हाँ, काम की बात ये है अम्मी के माशाल्लाह से सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। फैज, कितनी जिम्मेदारी के साथ तुमने बहन की शादी के इंतजामात किए हैं। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो कितना खुश होते।
हाँ अम्मी, न जाने वो सना के लिए क्या कुछ नहीं करते। उन्हें सना से प्यार भी तो बहुत था। तभी तो मैं हमेशा उनसे नाराज रहता था। बेवकूफ, प्यार तो वो तुम दोनों से एक सा ही करते थे। बस बेटियां पराई अमानत होती हैं ना, इसलिए माँ बाप का दिल उनके लिए ज्यादा नरम होता है। हाँ अम्मी, ये बात तो है। फैज बेटा, मुझे तुम पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है। अम्मी, अच्छा एक बात तो बताएं, वो मेरी मेहंदी तो पक्की है ना? अब आप तस्वीर वापस दे दें, नजर मत लगा दीजिएगा। ये लो भाई। वैसे देखने में तो ठीक ही लग रहा है। वैसे भी ठीक ठाक ही होंगे। क्या मतलब होंगे? तुमने अभी तक इन्हें देखा नहीं है क्या? अभी तक तो मैंने सिर्फ तस्वीर ही देखी है। क्या बात कर रही हो यार, देखना तो चाहिए था, बल्कि मिलना चाहिए था। मिलना कोई ज़रूरी तो नहीं है, और फिर इनका ख़ानदान बहुत अच्छा है, और बस। तुम्हारे ससुराल वाले वैसे हैं तो बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के, और नॉर्मली ऐसे ख़ानदान में औलाद की तरबियत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि एक अजनबी इंसान हमारी पूरी ज़िंदगी का साथी बन जाता है, और बस फिर हम बस उसी के होके रह जाते हैं। हाँ, है तो बहुत अजीब, मगर बहुत खूबसूरत बंधन है। ये खूबसूरती का एहसास कब से हो गया? जब से तस्वीर देखी है। कहते हैं शादी एक जुआ है, इंसान बेबस होता है, पता नहीं जीत हो या हार। जुआ तो है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हारना ही पड़े। और फिर अगर हार नज़र आ भी रही है तो उसे जीत में बदला जा सकता है। कहना बहुत आसान है मेरी जान, करना बहुत मुश्किल। नामुमकिन तो नहीं है ना। और फिर अंजुम, मैं एक समझदार लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मेरा मानना है कि ये दोनों बाजियाँ जो हैं औरत के अपने हाथ में होती हैं। वो चाहे तो घर को जहन्नुम बना दे, और चाहे तो जन्नत बना ले। अदा, ये अदा को क्या हो गया? अपने कमरे में आंसू बहाने गई होगी। लेकिन प्लीज उसे बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। अब आई थिंक वो तुम्हें फेस नहीं करना चाहती है। पर मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब वो जाके बात कर लो ना उसके कमरे में। जाओ। जी। अदा, अदा क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? देखो अदा, एक ना एक दिन तो मेरी शादी होना ही थी। तुम जानते हो, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मोहब्बत में बंटवारा नहीं, और खास तौर पे मैं। अदा, मोहब्बत में बंटवारा कहाँ हो रहा है? और फिर मेरी सारी मोहब्बतें तो हैं ही सिर्फ तुम्हारे लिए। सना तो सिर्फ मेरी बीवी बनेगी, मेरे खानदान की बहू, बस। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि किसी और की जुल्फे तुम्हारे शानों पर बिखरी रहें, कोई और
तुम्हारे इतना करीब हो और मैं। अदा, जितना करीब तुम मुझसे हो उतना तो शायद मैं खुद भी अपने आप से नहीं हूं। फिर ये मेरी शादी, मेरी बीवी सना तो सिर्फ एक मजबूरी होगी, दिखावा होगा। कम से कम मेरी तरफ से तो एक दिखावा ही होगा। और तुम्हें तो इस बात का यकीन होना चाहिए ना। अगर तुम्हारा ये दिखावा हकीकत बना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं अदा, वो सना, बात दरअसल ये कि वो मैं पानी लेके आता हूँ। हेलो। ओह, तो दुल्हन बेगम बोल रही हैं आप? मुझे शाहजेब से बात करनी है। जी वो तो अभी तुम शाहजेब की बीवी बोल रही हो ना? जी, लेकिन आप कौन? मैं शाहजेब की, मेरा मतलब है कि तुम्हारे शौहर की महबूबा। किसी का फोन आया था क्या? जी पता नहीं, जब मैंने उठाया तो डिस्कनेक्ट हो गया था। सना,
मैं ये कह रहा था कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता जितना कमजोर है उतना ही मजबूत भी है। हेलो। मैं तरस गई हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने को। हाँ वो मैं ज़रा मसरूफ़ था। शायद इस वक्त तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे सामने बैठी है। अब हाँ। खैर छोड़ो, लेकिन देखो ना, ये तो कोई इंसाफ नहीं कि तुम दुल्हा का लिबास पहने उसके सामने बैठे रहो और वो तुम्हें देखती रहे और मैं तुम्हें देख भी ना सकूं। हाँ, अब लेकिन अदा ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है अगर तुम चाहो तो। अदा मैं इस वक्त कैसे? शाहज़ेब, अगर तुम इस वक्त नहीं आए ना तो मैं समझ लूंगी कि तुम्हारा वो सारा प्यार, तुम्हारे वो सब वादे, सब कुछ छूटता, सब कुछ। तो नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं फौरन पहुँच रहा हूँ। वो अब सना एक इमरजेंसी हो गई तो क्या हो गया तुम्हें? तुम किसी और के हो गए हो और मैं कैसे संभालूं अपने आप को? अदा अदा, मैं किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ मैं अदा, सिर्फ तुम्हारा। और फिर देखो ना, शादी के लिबास में इस वक्त मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। खुद शादी का जोड़ा पहनकर मुझे कफन पहना दिया। खुदा ना करे अदा, तुम कैसी बातें कर रही हो? संभालो अपने आप को। तुम्हें पता है मैं कब से रो रही हूँ?
तड़प रही हूँ। मेरे मेरे सारे ख्वाब जो मैंने बुने थे टूट गए हैं, चुभ रहे हैं मेरी ही आंखों में। देखो, मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारा ख्वाब मेरी मोहब्बत है ना, है ना? और मेरी मोहब्बत तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है हर वक्त, सारी जिंदगी, मरते दम तक। प्लीज ना रो, संभालो अपने आप को अदा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो काफी अरसे से नोट कर रहा हूँ उसको। मैं पूछता हूँ आखिर इतनी रात गए वो कहाँ चला गया? अबू बस गाड़ी निकाली और चला गया। इस लड़के ने तो हद ही कर दी है। सना बेचारी पता नहीं क्या सोच रही होगी। सुरैया बेगम, ये लड़का हमें बदनाम करके छोड़ेगा। अरे हम खानदान में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अबू आप उसे कुछ नहीं कहिएगा, मैं उससे बात कर लूंगा। लीजिए, साहबजादे आ गए, आपके साहबजादे आ गए। मैं आप प्लीज अंदर जाइए, मैं बात कर लूंगा ना। अबू आप अंदर जाइए प्लीज। बेटा, मैं बात कर लूंगा। आप जाइए प्लीज अबू। प्लीज अबू प्लीज। आप जाइए। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? शाहजेब, पूछना तो ये चाहिए कि कहाँ गए थे इस वक्त? वो मेरे दोस्त के साथ एक इमरजेंसी हो गई थी। अच्छा कौन है? अम्मी, एक्सीडेंट हो गया था, फोन आया और मैं तुम ही रह गए थे उसके दोस्त, और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था ना? कौन से हॉस्पिटल में है वो? अब वो झूठ बोलने का भी सलीका हुआ करता है शाहजेब। तुम्हें बदलना होगा अपने आप को। शाहजेब, तुम अंदर जाओ। हद कर दी इस लड़की ने। सारा दिन गायब रहा और फिर इस वक्त। अम्मी प्लीज, ये समझा लेंगे उसे। आप आइए। आप जाइए अम्मी, मैं देख लूंगा। आए प्लीज। क्या वो शाहजेब खैरियत तो है? मैं हार नहीं सकती, मुझे हारना नहीं चाहिए शाहजेब। मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी। आप सिर्फ मेरे। कैसी हो डार्लिंग? सर में बहुत दर्द है माँ। सारी रात जागती भी तो रही हो ना तुम। शाहजेब 2 बजे चले गए थे और 1 आध घंटे में मैं भी सो गई थी। बेबी,
एक बात पूछूं मैं तुमसे? पूछें। ये शाहजेब से मोहब्बत का रोग कहीं सचमुच तो नहीं लग गया तुम्हें? छोड़े माँ, ये मोहब्बत वहब्बत। नहीं, वो एक्चुअली कल रात तुम्हारी कंडीशन देख के मुझे ऐसा लगा। यही हालत तो दिल चीर गई उसका। यही तो मैं चाहती हूँ बेबी, कि दिल चीर दो इन सबका, लेकिन एट द सेम टाइम अपने दिल के करीब ना आने दो किसी को। वही तो कर रही हूँ मैं। इतने सालों से हजारों रंग देखे हैं मैंने इन मर्दों के, कई तो मेरी दहलीज पर नाक ही रगड़ते रह गए। सर पे नहीं बैठने दिया मैंने किसी को। इतनी पुरानी बातें, और आज के दौर में, आपके दौर में तो शायद कोई दिल हार भी बैठती होगी, मगर आज, और ख़ास तौर पे मैं, अब तो मैं उसे उंगलियों पर नचाऊंगी। आप कब उठे? बहुत देर हो गई। तो फिर चलिए, चल के नाश्ता कर लीजिए। अम्मी अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमें जाना है। जाना है? कहाँ? मेरी अम्मी के घर। वो लोग सुबह आए थे। लेकिन अभी इसी वक्त क्या ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अम्मी ने कहा था। तुम चली जाओ, मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूँगा। अब वलीमे के इंतज़ामात भी करने हैं और मुझे एक ज़रूरी काम भी है। आते आते शाम हो ही जाएगी। तो कोई बात नहीं, हम शाम को चले जाएंगे। तुम ड्राइवर को साथ लो और चली जाओ। शाहज़ेब, मुझे आपके साथ जाना अच्छा लगेगा। अच्छा चलिए, नाश्ता कर लीजिए। सुनो, ये तुमने रात वाले वाक़े पर अब्बू से झूठ तो नहीं बोला था? और फिर आपने तो सुना था। हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया था। आइए नाश्ता कर लीजिए। भाभी, ये है हमारा लिविंग रूम। वैसे भाभी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको इतनी अच्छी नंद मिल गई। हाँ भाई, क्या कहने हैं वैसे हमारी नंद साहिबा के। भाई, जिसकी भाभियाँ इतनी अच्छी होंगी, उसकी तो नंद भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान गए भाभी, मान गए। लगता है बातों में मैं आपसे जीत नहीं सकूंगी। जनाब, भाई वैसे मेरे साथ तो ये खूबी करती है। वैसे एक बात है कि शानज़े है बहुत अच्छी। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा भाई, चलो ज़रा दुल्हन को आराम करने दो और हम कुछ काम निपटा लें। वैसे भी इनके मियाँ तो किसी अहम मीटिंग में गए हुए हैं। चलें भाभी, आप कमरे में आराम करें। चलें। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। क्या हुआ? क्यों नहीं आए अब तक? सना साहिबा सो गई हैं
उनके हस्बैंड को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है और वो लोग शाम को आएंगे। अच्छा, मुझे तो लगता है कि जैसे सना के ससुराल वालों ने जुल्म शुरू कर दिया। बेवकूफ, जुल्म शुरू कर दिए। तुम भी बस। मेरा मजाक उड़ा रही है अम्मी? नहीं भाई, किसी बात को इतना मसला नहीं बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, शाम को आ जाएंगे। और वैसे भी आज वलीमा है, सना आराम कर लेगी तो शाम को फ्रेश होगी। हेलो। कैसे गुजरेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी? जी? जी। आप कौन? अदा, जिसकी अदाओं का दीवाना है तुम्हारा शौहर। कुछ कहोगी नहीं? शाहजी तो घर से निकल ही गया होगा और अभी बस थोड़ी ही देर में मेरे पास पहुंचने वाला होगा। वो क्या है ना कि रात को भी जल्दी ही चला गया था। लगता है तुम कुछ परेशान हो। बहुत पुरसुकून हूँ। परेशान तो तुम हो, जब तो बार बार फोन कर रही हो। हंस लो और हंस लो, लेकिन बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम मुस्कुराने के काबिल भी नहीं रहोगी।